सभी भक्तों को राधे राधे। मेरा नाम बिहारीलाल सैनी और ये मेरे मित्र हैं सियाराम। भगवान के 24 अवतारों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और पूर्ण रूप से आपको भगवान 24 अवतारों के बारे में ये बताएंगे डीपली। भगवान ने अवतार अपने क्यों लिए थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को हम। देखिए, मेरा जो पूरा मोटिव है वो वीडियो में भगवान के जो अवतार है उनको सीक्वेंस में डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहला अवतार है सनकादिक। सनकादिक ऋषि भगवान ने सनकादिक 4 ऋषियों के रूप में भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए सनकादिक अवतार लिया, और जो कि आपके वेदों को, शास्त्रों को आगे बढ़ाए ज़्यादा से ज़्यादा। भगवान का दूसरा अवतार है 12वां। दूसरा अवतार है इनका 12 अवतार। 12 अवतार बेसिकली भगवान ने इसलिए लिया था क्योंकि हिरण्यकश्यप का भाई जो हिरण्याक्ष है वो पृथ्वी को रसातल में ले गया था, उसमें जल में ले गया था, और भगवान को वहाँ से उसको पृथ्वी को निकालना था, इसलिए भगवान ने वो अवतार लिया था। भगवान का तीसरा अवतार है नारद। भगवान ने तीसरा अवतार नारद का इसलिए लिया क्योंकि भगवान को भक्ति की स्थापना करनी थी, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति की स्थापना हो। आपको जो टीवी में दिखाया जाता है ना नारद की छवि, वो एक्चुअल में नारद की छवि नहीं है। अगर आप शास्त्रों को पढ़ोगे अच्छे से तो आपको नारद समझ में आएगी कि कितने बड़े भगवान के भक्त रहे और खुद भगवान के ही अवतार है वो। भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण। भगवान ने नर और नारायण अवतार भगवान ने बेसिकली धर्म की स्थापना के लिए लिया, दुष्टों का संहार करने के लिए लिया। और अगला जो अवतार है वो बिहारी जी बताएंगे। वो कपिल देव है। अगला अवतार 5वां अवतार है कपिल देव। हाँ, कपिल देव अवतार भगवान ने इसलिए लिया क्योंकि देखिए, भक्ति सबको समझ में आती है, कर्म सभी को समझ में आते हैं, पर ज्ञान भी समझ में आना चाहिए। तो भगवान ने सांख्य दर्शन को स्थापित करने के लिए, ज्ञान को स्थापित करने के लिए कि ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो भगवान ने कपिल अवतार लिया ताकि मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गहराई का जो ज्ञान है, सांख्य जो दर्शन है वो आपको देखने को मिले। भगवान का छठा अवतार है दत्तात्रेय अवतार है भगवान का, जो भगवान बेसिकली पूरे संसार को शिक्षाएं देना चाहते हैं दत्तात्रेय अवतार के द्वारा। अगला जो अवतार है भगवान का अगला अवतार है 7वां यज्ञ अवतार। भगवान ने यज्ञ अवतार इसलिए लिया क्योंकि भगवान बेसिकली अग्नि के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से धर्म की स्थापना करवाना चाहते थे। भगवान का 8वां अवतार है ऋषभ देव। भगवान का 8वां अवतार ऋषभ देव है। बेसिकली आपके जो जैन धर्म है उसमें जो ऋषभ देव महाराज है वही है आपके जो जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी, वो ऋषभ देव ही है जो भगवान का अवतार रहे हैं। भगवान का 9वां अवतार है पृथु। हाँ, पृथु भगवान ने बेसिकली भगवान पृथु, राजा पृथु कुरम में भगवान प्रकट हुए थे। जो धरती है वो बहुत ज़्यादा अकाल से पीड़ित थी, तो भगवान ने उसको अकाल से मुक्त किया था पृथु के रूप में। भगवान का 10वां अवतार है मत्स्य। भगवान ने मत्स्य अवतार तब लिया था जब बहुत ज़्यादा मतलब जो संसार है वो आपका मतलब कि पूरी तरीके से संसार नष्ट होने वाला था, तब भगवान ने मत्स्य अवतार लेके और जो पशु पक्षी है उनकी रक्षा करी थी। भगवान का 11वां अवतार है कुर्म। भगवान ने कुरुम अवतार लिया था। भगवान का जो कुरुम अवतार है वो बेसिकली आपके धर्म की स्थापना के लिए लिया गया अवतार है। अगला अवतार कौन सा है? अगला अवतार है 12वां धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी अवतार भगवान ने तब लिया था जब भगवान जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब भगवान ने धन्वंतरी अवतार लिया था, और औषधि से रिलेटेड है ये धन्वंतरी अवतार भगवान का। भगवान का 13वां अवतार है मोहिनी रूप। हाँ, भगवान ने मोहिनी अवतार तब लिया था। मेरे को हंसी आ रही है ये अवतार से, क्योंकि उन्होंने ना राक्षसों को मोहित किया था मोहिनी अवतार से, पर उसमें एक राक्षस था स्वर भानु, जिसको बाद में राहु और केतु के नाम से जाना गया, क्योंकि भगवान ने उसका चक्र से ना गर्दन अलग कर दिया था, तो ऊपर का हिस्सा राहु रह गया, नीचे का हिस्सा केतु रह गया, और भगवान को पता चल गया था कि इसने अमृत पी लिया तो ये मरेगा नहीं। वही राहु केतु हैं जिसको आप ज्योतिष में पढ़ते हो। भगवान का 14वां अवतार है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार भगवान ने नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप की को अंत करने के लिए लिया था, क्योंकि उनके जो भक्त प्रहलाद है उनको बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रहे थे, और संसार पूरी तरह से पीड़ित था उनके आतंक से, हिरण्यकश्यप के आतंक से। भगवान का 15वां अवतार है वामन। भगवान ने वामन अवतार राजा बलि को सबक सिखाने के लिए लिया था, और राजा बलि का घमंड भी उन्होंने चूर कर दिया, और उनके अंदर एक भक्ति का जो भावना है वो भी प्रकट कर दी। भगवान का 16वां अवतार है हैग्रीव। भगवान ने हैग्रीव अवतार जो दुष्ट हैं, जो राक्षस असुर हैं, उनका संहार करने के लिए लिया था। भगवान का 17वां अवतार है श्री हरि। भगवान का श्री हरि बेसिकली भगवान जो विष्णु है, नारायण है, उन्हीं को श्री हरि बोलते हैं। जो आपके जितने भी दुख कष्ट हैं उनको हर लेते हैं, इसलिए उनको श्री हरि कहते हैं। भगवान का 18वां अवतार है परशुराम।
भगवान का 18वां अवतार परशुराम बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभु का जो गुस्सा और बहुत ज़्यादा जो आपको देखने को मिलता है, मतलब कि जो आपके राजा हुए थे, क्षत्रिय राजा हुए थे, वो बहुत ज़्यादा आतंक मचाने लग गए थे और ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गए थे। तो भगवान ने परशुराम अवतार लिया था, क्षत्रिय विहीन कर दिया था भगवान ने। जो भी मतलब इसको गलत तरीके से नहीं लेना इस अवतार को, क्योंकि भगवान ने जो अवतार लिया है बेसिकली उन क्षत्रियों को नाश करने के लिए लिया था जो संसार में लोगों को पीड़ा पहुंचा रहे थे। इसमें कोई भी धर्म या उससे रिलेटेड बात नहीं है। बेसिकली जो भी जाति से रिलेटेड नहीं है, जाति से रिलेटेड नहीं है। जो भी परेशान करेगा, जो भी मतलब निर्दोषों को परेशान करेगा, भगवान उनका संहार जरूर करेंगे। भगवान का 19वां अवतार है वेद व्यास। वेद व्यास, भगवान ने वेद व्यास अवतार इसलिए लिया क्योंकि भगवान ने जो आपके पुराण है उनकी रचना करनी थी। आपको भागवत पुराण देखने को मिल रहा है, जितने पुराण आपको 18 पुराण देखने को मिल रहे हैं वो सारे भगवान के द्वारा ही रचना किए हुए हैं। तो तब भी उन्होंने वेद व्यास अवतार लिया है। भगवान का 20वां अवतार है हंस अवतार। भगवान का 20वां अवतार हंस अवतार इसलिए लिया क्योंकि भगवान ने जो सनकादि जो ऋषि है भगवान के पहले अवतार है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा जागृत हुई कि उनको प्रभु के एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर रूप का दर्शन करना है, तो इसलिए भगवान ने हंस अवतार लिया। भगवान का 21वां अवतार है श्री राम अवतार। श्री राम अवतार, भगवान का जो श्री राम अवतार है वो अपने आप में पूर्ण अवतार है। मानव के रूप में भगवान प्रकट हुए और सारी शक्तियां प्रभु के पास में थी, पर प्रभु ने कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। रावण को भी प्रभु मार सकते थे बिल्कुल सीधे तरीके से, पर प्रभु ने कभी भी उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करा। बहुत ही ज़्यादा मर्यादा में प्रभु रहे, पूरा जीवन माता सीता के प्रति ही मर्यादा में रहे। पूरा जीवन उन्होंने मतलब सत्य को प्रमाणित करने में लगा दिया। और भगवान श्री राम सत्वगुणी थे। हाँ, सतोगुणी। और भगवान का 22वां अवतार है कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार, भगवान का जो कृष्ण अवतार है उसमें प्रभु की पूरी जो शक्तियाँ हैं वो प्रकट हुई हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार में। क्योंकि जितना उन्होंने अलग तरीके से श्री कृष्ण अवतार में अभिनय जो है वो किया है। देखिए, एक तरफ वो है युद्ध लड़ रहे हैं, एक तरफ वो है रास रचा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, मोहित कर रहे हैं गोपियों को, एक तरफ है वो रण से भाग रहे हैं, रण छोड़ना पड़ गया प्रभु को। प्रभु ने अलग अलग जो है अभिनय करा है, अलग अलग लीलाएं करी है प्रभु ने। और भगवान का 23वां अवतार है बुद्ध अवतार। भगवान का 23वां अवतार बुद्ध अवतार इसलिए लिया प्रभु ने क्योंकि जो संसार है उसमें बहुत ज़्यादा ऊंच नीच फैल रहा था और आपकी जो जीव है उनकी हत्याएं हो रही थी। तो प्रभु ने अवतार इसलिए लिया क्योंकि प्रभु ये सिद्ध करना चाहते थे कि आप पशु पक्षियों को, इन जीव जंतुओं को परेशान नहीं कर सकते हो, निर्दोषों को परेशान नहीं कर सकते हो। प्रभु ने शिक्षा दी, ज्ञान के माध्यम से प्रभु ने चीज़ों को सिखाया। और जो आपके वेद और जो शास्त्र है ना उनकी निंदाएं बहुत ज़्यादा हो रही थी और वेद शास्त्रों का गलत अर्थ निकाला जा रहा था। प्रभु ने जो बलि शब्द है ना उसका भी लोगों ने गलत अर्थ निकाला। बलि का मतलब है आपके अंदर की जो बुरे जो विचार है, बुरी जो भावना है उनकी बलि देना है, ना कि पशु पक्षियों की बलि देना है। बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों को मतलब प्रेजेंट किया गया, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों को मतलब उपस्थित किया गया, तो उस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो अभी भगवान ने बुद्ध अवतार लिया ताकि ज्ञान और ज़्यादा फैले। और जो बुद्ध अवतार था भगवान गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध एक संकेत और देते थे अपने इसके माध्यम से कि हमेशा शांति का प्रतीक भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। और भगवान का आने वाला जो 24वां अवतार है उसको तो आप सभी जानते हैं, कल्कि के रूप में। कल्कि के रूप में प्रभु अवतार लेंगे और जितने भी दुष्ट हैं उनका संहार करेंगे और उसी से कलयुग का अंत होगा और नए जो युग है उसकी शुरुआत होगी। तो सभी का धन्यवाद, वीडियो में बने रहे।